बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या नअब्दुहु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह ताला की रहमत, करम, फजल और शुक्र के साथ एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके ज़हन में था, इहराम की हालत में जो पाबंदियाँ शुरू हो जाती हैं वो कौन-कौन सी हैं? छोटी-छोटी वीडियोज़ हैं मालूमाती। एक तो इहराम की हालत में जो मर्द हज़रात हैं ना, वो कोई भी सिला हुआ कपड़ा नहीं पहन सकते, ठीक है? मतलब कि जिसके ऊपर आप सिलाई हुई हो कोई कपड़ा नहीं, इहराम के ऊपर कोई सिलाई नहीं होती। लेकिन हाँ, औरतें जो हैं वो सिला हुआ कपड़ा ज़रूर पहनेंगी, ठीक है? औरतें इहराम नहीं पहनती, जो चादरें होती हैं ना वो औरतें वो नहीं पहनती, औरतें अबाया पहनती हैं जो कि सिला हुआ होता है। नंबर सेकंड पे मर्द जो है वो अपने सर को नहीं ढाँप सकता। अमूमन यहाँ से एयरपोर्ट में जाने के लिए जो है ना वो सर पे एक टोपी रख लेते हैं, ठीक है, नमाज़ों वाली, और जब वो इहराम की नियत कर लेते हैं रास्ते में, तो वो टोपी सर पे ही रह जाती है, ठीक है? तो इसलिए बेहतर है कि टोपी को उतार के फिर ही जनाब इहराम की नियत आप कर लें। फिर हमारे पास है जी दस्ताने के हवाले से। मर्द हज़रात कोई दस्ताने नहीं पहन सकते, लेकिन ख़वातीन दस्ताने पहन सकती हैं, ठीक है? मर्द को मोज़े पहनने की इजाज़त नहीं है, लेकिन औरतें मोज़े भी पहन सकती हैं, जुराबें भी पहन सकती हैं, ठीक है? मर्द हज़रात जो है ना वो आम कोई चप्पल नहीं पहनेंगे। उनकी मेटाटार्सल बोन, मैं अगर आपको अपना पाँव दिखा दूँ, तो इसके ऊपर ये जो हड्डी है पाँव की, ठीक है, ये वाली नज़र आनी चाहिए। तो ऐसी चप्पल लें जिसके ऊपर वो हड्डी नज़र आ जाए। तो कैंची चप्पल जो है ना वो रिकमेंड की जाती है, उलमा हज़रात भी रिकमेंड करते हैं, जिससे आपके टखने और आपकी जो मेटाटार्सल बोन है, जिसे हम कहते हैं पाँव की हड्डी सामने वाली फ्रंट, वो नज़र आनी चाहिए, ठीक है? इसके बाद है जी खुशबू लगाने के बारे में। मर्द और औरत दोनों ही इहराम की हालत में कोई बंदा खुशबू नहीं लगा सकता, ठीक है? अगर लगाओगे तो आपके ऊपर दम वाजिब हो जाएगा। एंड पे बताऊँगा दम होता क्या है। फिर लौंग, इलायची, कोई दालचीनी, ठीक है, इस तरह की चीज़ें बगैर पकाए आप मुँह में नहीं चबा सकते, ठीक है? हाँ, अगर आपने जहाज़ के दौरान कोई खाना खाया है, उसके अंदर बिरयानी के अंदर इस तरह की चीज़ें आ गई हैं, तो वो कहते हैं कि उसकी ममनू नहीं है। लेकिन अगर आपने वैसे ही अपने साथ लेके गए हैं और आप अमूमन कुछ लोगों को होता है इलायची खाने की, तो वो नहीं खा सकते, ठीक है? फिर हमारे पास सर के बाल काटना, नाखून काटना, ठीक है, ये सब कुछ हराम है। आप इहराम की हालत में जब आपने इहराम बाँध लिया तो आप ये नाखून भी नहीं काट सकते, बाल भी नहीं काट सकते। ना ही कोई दाढ़ी के बाल, या कुछ लोगों को नाक के बाल खींचने की आदत होती है, या कुछ लोग यहाँ से या कोई भी जिस्म के हिस्से से कुछ भी आप बाल को नहीं काट सकते। फिर ज़ैतून के तेल की या तिल के तेल की जो है ना वो मालिश भी आप नहीं कर सकते इहराम की हालत में, ठीक है? यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात है नए शादीशुदा कपल्स के हवाले से कि ये एक मेरे ख्याल में बेहतरीन तरीका है शादी के फ़ौरन बाद जो आप लोग उम्रे के लिए चले जाते हैं ना नया कपल, बेस्ट जो है ना एक मैं कहता हूँ उनका ट्रैवल होता है, ठीक है? और ये इसमें बरकतें भी बहुत ज़्यादा मैंने देखे हैं लोग, ठीक है? मेरी दुआ है इंशाल्लाह। लेकिन ये है कि इस दौरान मर्द और औरत जो मियाँ बीवी हैं वो आपस में अमूमन हाथ पकड़ के जो है ना वो चलते। उलमा इकराम कहते हैं कि जी इसमें ना शहवत जो है ना उसके उजागर होने का खदशा होता है, इस वजह से कोशिश करें दौरान तवाफ़ और दौरान इहराम एक दूसरे का हाथ ना पकड़ें, ठीक है? कोशिश क्या बल्कि पकड़ें ही ना, ठीक है? अगर ऐसा कुछ हो गया तो उनकी जिसके ऊपर भी जो है ना वो होगा तो वाजिब हो जाएगी दम। और एक दम जो है ना एक पूरा बकरा आपको देना पड़ता है, ठीक है? वहाँ परचेज़ करके उसको ज़िबा करवाना पड़ता है, ठीक? फिर अमूमन के साथ आपने दौरान तवाफ़, दौरान इहराम, ठीक है, कोई बेहुदा बात नहीं करनी, कोई गाली-गलौच, किसी के साथ ऊँची आवाज़ में नहीं बोलना, कोई झगड़ा नहीं करना। अगर कुछ हो भी गया तो तसल्ली से सुकून से अल्लाह को याद करें, इंशाल्लाह कोई ना होगा, ठीक है? खुशबूदार साबुन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। दौरान कोई ये लैक्स हो गया, लाइफ बॉय हो गया, इस तरह का कोई साबुन आप इस्तेमाल नहीं कर। मार्केट में बगैर खुशबू के साबुन भी मौजूद है, लेकिन उलमा कराम कहते हैं कोशिश करें कि सिर्फ सादे पानी से नहा लें। उससे ये होगा कि वो जो साबुन है ना उसका आपकी जान ही छूट जाती है। तो ये एक बेस्ट वे है आप नहाने का भी, ठीक है? इसके साथ-साथ ये भी कहा गया कि किसी भी जानवर का आप दौरान इहराम शिकार नहीं कर सकते। अमूमन होता है जी कबूतर उड़ रहे हैं और लोगों ने उसको झपट्टा मार के पकड़ लिया। इस तरह कोई भी आपने कोई ऐसा अमल नहीं करना। अलॉन्ग विद किसी भी दरख्त की टहनी आपने नहीं तोड़नी, ठीक है? होता है ना कि वो जी मिसवाक करने का दिल कर रहा है तो उन्होंने जनाब टहनी तोड़ी, मिसवाक शुरू कर दी। ऐसा भी हरगिज़ नहीं करना। किसी चरिंद-परिंद को नहीं मारना, किसी कीड़े-मकोड़े को भी मारना आपके ऊपर हराम है। अगर किसी ने ऐसा कुछ किया, ठीक है, तो उसके ऊपर उसी वक़्त दम लाज़िम हो जाएगा और एक दम एक पूरा सालिम बकरा जो है वो आपको देना पड़ता है, ठीक है? तो ये थी कुछ इहराम की पाबंदियाँ जो चीज़ा-चीज़ा अमूमन इनका ख्याल रखना ज़रूरी है, ठीक है? और मोर स्पेशली जो न्यू मैरिड कपल है, बहुत अच्छा अमल है अगर आप सादगी से निकाह करो और आराम से अपना ट्रैवल जो है वो इस साइड पे जो है ना आप निकल जाओ और आराम से पहली आपका ज़िंदगी का सफ़र ही जो है ना वो उम्रा हज से शुरू हो तो बहुत प्यारा गया होगा, ठीक है? तो मेरी दुआ है कि आप सब भी जो है बहुत जल्द मेरे सुनने वाले, देखने वाले अल्लाह के घर ज़रूर जाएँ, ठीक है? और मुझे भी बंदा इन चीज़ को दुआ में याद रखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।